जितना भी रैन बसेरा आप पूर्णिया में देखते हैं सारे पप्पू यादव ने बनवाया। वर्तमान गृह मंत्री भारत सरकार है, उसे गुजरात में तड़ी पार कर दिया। तड़ी पार के ऊपर में 50 केस क्यों नहीं हो जाता है? तड़ी पार कब किया जाता है किसी को? इतना बड़ा क्रिमिनल होता है, खूंखार क्रिमिनल, जिसके उस राज्य में उस जिले में रहने से अशांति की संभावना। इतना छोटा पूर्णिया में 20 नशा मुक्ति केंद्र खुल गया 10 वर्षों के दौरान। आखिर नशा का सिंडिकेट चलाने वाला कौन है? आप देख रहे हैं कि एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है कि पप्पू यादव के ऊपर एक ये जो लग रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा का लोग आरोप उन पे लगा रहे हैं कि किसी से ये मांग रहे थे फिरौती। चलिए हम कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मामला है कि उसके ऊपर पहले भी लगाना था, बाकी सांसद बनने के बाद ऐसा क्यों आरोप लगाया जा रहा है। तो आइए इनसे जानते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपके तमाम दर्शकों को। देखिए, आरोप लगाना एक आम बात है। प्रधानमंत्री के ऊपर भी घोटाले का आरोप लगा है। आपने सुना होगा इलेक्ट्रोल बॉन्ड चोरी का आरोप मोदी पर लगा है। आरोप भारतीय जनता पार्टी ने राहुल जी पर भी लगा दिया। हेरोल्ड केस में उस पर भी आरोप है। तो आरोप लगा देना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन आरोप की गंभीरता देखना बड़ी बात होती है। आज पूर्णिया में आमो खास में एक चर्चा का विषय है कि पप्पू यादव जी पूर्णिया शहर के विकास के लिए, अस्पताल में चल रहे संक्रमण को दूर करने के लिए, ब्लॉक थाने में चल रहे संक्रमण को ख़त्म करने के लिए मजबूती से काम करेंगे। तो उनको काम करने के लिए तैयार होने से पहले ही 24 तारीख को संसद का सत्र है। शपथ ग्रहण के बाद ये पूर्णिया संसद सत्र खत्म होगा तो पूर्णिया आएंगे और विकास के कार्य पर ध्यान देंगे। इससे पहले कि ये विकास के कार्यों पर ध्यान दे सके, कुछ जो ऐसे तत्व हैं शहर में जो सिर्फ सिंबल के नाम वोट पाते रहे हैं, जो सिर्फ पार्टी के नाम वोट पाते रहे हैं, ऐसे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि पूर्णिया में कोई ऐसा सांसद हो जो संसदीय कार्यकाल के दौरान इतना अच्छा काम कर ले कि आगे आने वाले समय में उनको जीतने में दिक्कत नहीं हो। तो ऐसे लोगों की तो दुकान बंद हो जाएगी। पप्पू यादव जी चूंकि काम के लिए जाने जाते हैं, जितना भी रैन बसेरा आप पूर्णिया में देखते हैं सारे पप्पू यादव ने बनवाए थे। चाहे बस स्टैंड में जो भी कुछ आज दिख रहा है पप्पू यादव जी के समय का बना हुआ है। बाद में 10 सालों के शासनकाल में जो निवर्तमान सांसद रहे हैं पूर्णिया के, उन्होंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जो दिखने लायक हो। अब पप्पू यादव अपने चुनाव में जीतने के तीसरे ही दिन अस्पताल पहुंच जाते हैं, वहाँ मीटिंग करते हैं कि लोगों को दवाइयाँ मिलनी चाहिए, किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ब्लॉक में सीओ लोग को बुलाते हैं, कहते हैं किसी को म्यूटेशन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये जो लोगों ने देखा कि इस तीव्रता से, इस रफ्तार से पप्पू यादव यदि काम करते हैं तो 1 साल के उनके काम के दौरान 7 विधानसभा का समीकरण बदल जाएगा और वही लोग चुनाव जीतेंगे जिनका वो पप्पू यादव जी का साथ होगा, कांग्रेस पार्टी का साथ होगा। सर ये बात यहाँ बताइए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में रहने की वजह से आप उनकी तारीफ कर रहे हैं या कह रहे हैं कि पप्पू यादव सही है? पप्पू यादव कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के टिकट पर बाह्य रूप से वो ना जीते हों, लेकिन आंतरिक सपोर्ट तो कांग्रेस का ही रहा है और कांग्रेस के उस सपोर्ट को उन्होंने झुटलाया भी नहीं है। आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि जब जीत का जश्न मना रहे थे तो हाथ में कांग्रेस का झंडा था। जीतने के बाद जब दिल्ली गए तो आदरणीय खड़गे साहब से मिले, आदरणीय सोनिया जी से मिले, आदरणीय प्रियंका जी बहन प्रियंका से मिले। तो इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने अपना समर्थन भी कांग्रेस को दे दिया है। तो ये कांग्रेस में हैं, इस बात को मैं मानता हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि उनका इतिहास खराब रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि ऐसा हो सकता है जो 1 करोड़ का वो किसी से ये कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं? थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि उनका इतिहास बहुत खराब रहा है और इसलिए ये हो सकता है कि वो रंगदारी मांगे होंगे। जरा मेरे इतिहास के बारे में बताइए, आज तक मेरा क्या इतिहास है? मैंने कभी ठेकेदारी की है, कभी लूट किया है, कभी डकैती करी है, कभी दलाली की है, कभी शराब बेचा है? नहीं ना। पूर्णिया जानता है कि एसएम झा एक शिक्षक रहे हैं, हजारों ऑफिसर्स एसएम झा ने शहर को दिया है। मेरे ऊपर 4 धाराओं में केस किस कारण से कर दिया गया? अब यदि पूर्व की बातों को आप लेकर के वर्तमान पर चर्चा करेंगे तो आपको जरूर पता होगा कि अमित शाह जो वर्तमान गृह मंत्री भारत सरकार है, उसे गुजरात में तड़ी पार कर दिया गया था। वो तड़ी पार कर दिए गए थे, राज्य बदर जिसको कहते हैं। आज वह गृह मंत्री हैं, तो फिर वो तड़ी पार के ऊपर में 50 केस क्यों नहीं हो जाता है? तड़ी पार कब किया जाता है किसी को? इतना बड़ा क्रिमिनल होता है, खूंखार क्रिमिनल, जिसके उस राज्य में, उस जिले में रहने से अशांति की संभावना होती है, तब कोर्ट उसको तड़ी पार कर देता है।
जिला बदर या फिर राज बदर। तो जिला बदर किया हुआ व्यक्ति, राज बदर किया हुआ व्यक्ति आज गृह मंत्री है। तो पप्पू यादव जी सांसद बन गए। पुराना कोई भी इतिहास हो, आज वर्तमान समय में पप्पू यादव से अच्छा समाज सेवी दिखा दीजिए बिहार के अंदर आप, जो अपना जीवन का परवाह किए बिना उन्होंने कोरोना में काम किया, बाढ़ के टाइम में काम किया। कहीं किसी के घर कोई मरता है, कौन जात है, कौन पात है, कौन संप्रदाय है, वो नहीं देखते हैं, दौड़ के जाते हैं। तो एक अच्छा व्यक्ति जो बुराई को छोड़कर अच्छाई में आए हैं, उनको स्वीकारने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही इन बेईमानों को, जिन्होंने कोई काम ही कभी नहीं किया है। यदि वो काम करना चाहते हैं तो उसके रास्ते में पत्थर क्यों बिछा रहे हैं, कांटे क्यों चुभा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं कहने का अर्थ है आपका साफ साफ ये है कि पप्पू यादव इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसी को देख के उन लोगों को सहा नहीं गया, इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल एकदम 100% ये बात सच है कि पप्पू यादव जी, पूर्णिया इतना छोटा पूर्णिया में 20 नशा मुक्ति केंद्र खुल गया 10 वर्षों के दौरान। आखिर नशा का सिंडिकेट चलाने वाला कौन है? आज यदि उस नेक्सस को तोड़ने के लिए पप्पू यादव जी सामने आ रहे हैं कि किसी का बच्चा अब स्मोकर नहीं बनेगा, अस्पताल में दवाई खरीदना नहीं पड़ेगा, ब्लॉक में म्यूटेशन के लिए दलाली नहीं देना होगा, तो ये बातें उन बेईमानों को क्यों पचेगी जो कभी जनता के लिए सोचते ही नहीं थे, सिंबल के नाम जीत हासिल कर लेते थे, जनता जाए भाड़ में। तो ऐसे लोगों को एसएम झा को क्यों लोग एसएम झा की दुश्मनी क्या है अंधभक्तों से? अच्छा सर, कहीं ना कहीं ये अगर फिरौती सिद्ध होता है तो पप्पू यादव को क्या अंदर जाना पड़ेगा, या आप वकील भी हैं, इनके माध्यम से कुछ बताइए। देखिए, वर्तमान अभी तो खैर आप लोकतांत्रिक शासन में आ गए हैं। 4 जून के पहले तक भारत एक अलोकतांत्रिक और तानाशाही के दौर से गुजर रहा था, जहां एक से एक लोग को जेल के अंदर सिर्फ इसलिए डाल दिया गया क्योंकि सरकार वैसा चाहती थी। उसके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। बड़े बड़े अपराधी जेल के बाहर मुस्कुरा रहे, और जो जिनके ऊपर आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ वो जेल के अंदर डाल दिए गए। ये निरंकुशता की पराकाष्ठा थी मोदी सरकार की, जिसे जनता ने धरातल पर ला दिया है। अब ये नहीं हो सकता है कि बिना अपराध सिद्ध हुए किसी को आप जेल में ठूंस देंगे। अब आपको पहले सिद्ध करना होगा। और जहाँ तक फिरौती की बात है, इसमें कई तरह का आपको साजिश का बू आने लगेगा जब आप इस पर गौर करेंगे, स्टेटमेंट पर गौर करेंगे। मैंने देखा उस व्यक्ति का स्टेटमेंट जो कह रहे थे कि 2021 में भी हमसे फिरौती मांगी गई, उस समय में तुम सो क्यों गए थे, उस समय तुमने आरोप क्यों नहीं लगाया। और दूसरी बात, यदि यह आरोप लगाने वाला व्यक्ति वो फर्नीचर वाला है तो निश्चित रूपेण वो उतना बड़ा आदमी तो है नहीं कि पप्पू यादव से सीधा टकरा सकता है, नहीं है। वो आज सांसद बनने के बाद वो भिड़ने के जगह 2021 में यदि उसको मांगा गया था फिरौती, तो वो उस समय पप्पू यादव तो कमजोर थे, क्योंकि उस समय कोई पद नहीं था उनके पास, इतना संगठन भी उनका मजबूत नहीं था। तो उस टाइम में उन्होंने केस क्यों नहीं किया? आज जो केस इन्होंने किया है 21 से लेकर 24 तक का हलफनामा डालते हुए, तो निश्चित रूप में इसमें साजिश का बू आ रहा है कि इसके पीछे कोई और खड़ा है, मोहरा उसको बनाया है और काम कोई और निकलवाना चाहता है। मतलब कहीं ना कहीं उनके नाम को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। अच्छा सर, ये क्या लग रहा है कि अगर जाएंगे तो कितना दिन में आ जाएंगे, क्या धाराएं लगेंगे? आप वकील भी माशाल्लाह, तो इनके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे बड़ी बात है कि वो इतना आसान अब नहीं रहा। जो भारत सरकार या बिहार सरकार के इशारे पर बिना अपराध का किसी को अंदर डाल देंगे और तब तक वहाँ रहने देंगे जब तक कि मेरा मन है। जैसे कि अभी केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया गया है, हेमंत सोरेन जी को डाल दिया गया। अब ये नहीं हो सकता है। अपराध यदि ये सिद्ध होता है तो सिद्ध होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, 0% भी हमको नहीं दिख रहा है। यदि सिद्ध भी हो जाता है तो ये कैसे आप इस्टेब्लिश करेंगे कि वह व्यक्ति, अमुक व्यक्ति जिसने आपको फ़ोन किया वो फलाने का ही व्यक्ति है? कैसे सिद्ध करेंगे आप? बहुत सारी बारीकियां हैं और आप इतना आसानी से किसी को अपराधी नहीं बना सकते हैं। आप आरोपी बनाए हैं, ठीक है, आरोप को सिद्ध कीजिए। नहीं करेंगे आरोप को सिद्ध तो आपके ऊपर उल्टा मुकदमा चलेगा और मानहानि का केस भी होगा ही होगा। देखिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता एसएम झा जी, जो बात कर रहे थे पप्पू यादव के बारे में। जो पप्पू यादव लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जाति धर्म से ऊपर उठ के काम कर रहे हैं, उनके ऊपर फिरौती का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इनके बारे में आज खुलासा कर रहे थे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।